तुम्हें बसाएंगे, तुम्हें उजाड़ेंगे नहीं। और ये वोट देने के बाद ये तो हमें उजाड़ेंगे। 50 साल हो गए साहब, सारे प्रूफ है यहाँ के। बहुत मीटर हमारी मीटर लग रहे हैं, हमारे बिजली के बिल भरते हैं। दुकानों के आगे मार्केट में इतनी रोड की जगह इतनी सी देके गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाती है, वहाँ पटरी इनको खाली नहीं चाहिए। गरीब अपना रोजगार चला रहे, उनके लिए इनको पटरी चाहिए खाली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इंसान को ज़माना लग जाता है आशियाना बनाने में, सरकार को मिनटों लगता है उस आशियाना को उजाड़ देने में। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पालम विधानसभा, जहां कहा जाता है कि अवैध अतिक्रमण है, और ये जो अवैध अतिक्रमण कर रहे लोग रहते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे और आपके घर में सौंदर्यकरण बढ़ता है, क्योंकि ये काम करते हैं मटका बनाने का, गमला बनाने का, लोहे का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं। अगर आपको लोहे की चीज़ ज़रूरत है तो आप यहीं आएंगे खरीदने। ज़रा सोचिए, जब इनका आशियाना उजड़ जाएगा तो ये सामान कहाँ से खरीदेंगे आप? ज़रा सोचिए, गर्मी आ रही है, आशियाना उजड़ जाएगा तो आप मटके वाला पानी कहाँ से पिएंगे? ये तमाम सवाल है आज, और इन तमाम सवालों के कटघरे में आज दिल्ली सरकार खड़ी है, एमसीडी खड़ी है और दिल्ली पुलिस खड़ी है, क्योंकि इन तीनों का ही अहम रोल है इन अतिक्रमणों को हटाने में। उदय भारत न्यूज़ इस बात का समर्थन नहीं करता है कि अतिक्रमण क्यों है, कैसे है, क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन अगर हटाया जा रहा है तो इनको पहले नोटिस दिया जाए या फिर इनकी व्यवस्था कहीं और की जाए। ये तमाम सवाल है। आप चेहरे देख सकते हैं, मेरे दाएं और बाएं में जो महिलाएं बैठी हैं, इनके तमाम चेहरे मायूस हैं। ये मायूस इसलिए भी है क्योंकि कल का तो पता नहीं, आज ये ज़रूर भूखे हैं, क्योंकि खाना भी इनका यही बनता था जहां चूल्हे भी घरों के अंदर दफन हो गए। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन पर क्या बीत रही है। क्या कहेंगे आप? भैया बीत तो बहुत रही है, अब क्या बोले। जो पीछे है वे जगहों पे कब्जे कर रखे हैं, उनसे रिश्वत खा के हमें हटाया जा रहा है। कौन रिश्वत खाता है? यही खाते हैं जो नेता, ये बैठे नेता यही बैठे हैं, यही खा रहे हैं रिश्वत, वही हटा रहे हैं हमें। नहीं तो आज तक हमें है ना यहाँ से किसी ने हटाया नहीं। सबको वोट भी देते थे, क्या नहीं कुछ करते। जब वोट लेने होते हैं जब तो ये हाथ पैर जोड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। वोट लेने के बाद ये किसी को कुछ समझते नहीं है। अभी हाल ही में चुनाव गया, चुनाव के समय में आपके पास नेता आए थे? क्या कह रहे थे? कि वोट हमें देना, हम तुम्हारी सारी समस्याएं पूरी करेंगे। वही मकान, जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान होगा, तुम्हें बसाएंगे, तुम्हें उजाड़ेंगे नहीं। और ये वोट देने के बाद ये तो हमें उजाड़ ही रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार आपने गलत चुन लिया? गलत चुन ली भाई सरकार हमने। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये उदय भारत न्यूज़ नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके आशियाने आप पूरी तरह से उजड़ गए हैं। इनका कहना है कि दिल्ली में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, चुनाव के समय ये तमाम नेता आए इनके पास और ये कह के गए थे वोट हमें देना और आपको हम इसी तरह से बरकरार रखेंगे। लेकिन सत्ता बदलते देर नहीं हुई, लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया दिल्ली में और आशियाने उजड़ते भी समय नहीं लगा। लोगों का कहना है कि किस तरीके से ये नेता आते हैं, इनको चुनाव के समय में लुभावना वादा करते हैं और उसके बाद इनका घर उजाड़ देते हैं। क्या इन लोगों को वोट बैंक समझा जाता है? क्या कहेंगे, आप लोगों को वोट बैंक समझ कर नेता आते हैं? हाँ, वो समझ के ही आते हैं। अगर वो नहीं समझेंगे, अगर हम तो उसी नेता को अच्छा बताएंगे ना जो हमें यहाँ रहने देंगे, जो यहाँ से भगाएंगे उसको हम अच्छा क्यों बताएंगे। तो पहले कोई नोटिस दिया था आपको? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया हमें। अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? यहीं पड़े हैं भूखे प्यासे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जलेंगे, यहाँ भी जो होगा। करंट चढ़ा दो हमारे ऊपर, हमें भी मार दो। देखिए, इनका कहना है कि घर तो उजाड़ दिया, अब इनको भी मार दो, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी जीने के लिए। क्या कहेंगे आप? सब यहाँ से काफ़ी जगहों से पड़े हैं, दादा लाई, पर आज तक हमने सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली। हम तो पटड़ी पर रहने वाले हैं, लवार है, महाराणा प्रताप है, तो ये पटड़ी पर हमारा जीवन निकला है, तो हमें और कहीं बिठा दो। इनके जो पटड़ी काम में आती है तो पटड़ी ले दो, हमें और कहीं बिठा दो, हमें कहीं हमारे बच्चों के लिए ठिकाना तो करके दो। पहले तो गाड़ियां खड़ी होती है, फिर क्या कहेंगे? होती है। ये दुकानों के आगे मार्केट में
इतनी रोड की जगह इतनी सी देके गाड़ियां रोड पे खड़ी हो जाती है, वहाँ पटरी इनको खाली नहीं चाहिए। गरीब अपना रोजगार चला रहे, उनके लिए इनको पटरी चाहिए खाली। ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में अगर अतिक्रमण है तो अवैध पार्किंग भी है। उन अवैध पार्किंग को क्यों नहीं हटाया जाता है, जहां आम जनता को वाकई परेशानी होती है, जहां हादसे होने के चांसेस बने रहते हैं। क्या सरकार को सिर्फ अतिक्रमण दिखता है या फिर अवैध पार्किंग भी दिखेगा? इस खबर के बाद मुझे विश्वास है कि सरकार ज़रूर इस पर संज्ञान लेगी, क्योंकि अतिक्रमण है तो दिल्ली में अवैध पार्किंग भी है। सुनिए ज़रा, आप क्या कहेंगे? आप अब तो सब कुछ उजड़ गया है, कुछ कहेंगे? कुछ बचा है आपको? हम तो ये कहते हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, अचानक से इन्होंने हमारे पे हमला किया। हम कल ठीक खा पी रहे थे, अचानक से बुलडोजर चढ़ा दिया और हमारे सारा सामान तोड़ दिया उन्होंने। पुलिस वाले, लेडीज पुलिस हम पे हमला करने लग गई, हमारे बच्चों को मारे, हमको मारने लग गए। ये कौन लोग मार रहे थे? ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा मारे हमारे को, बच्चों को, हमारा सारा सामान तोड़ दिया। हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं मरेंगे, यहीं पे बच्चों को मारेंगे, यहीं मरेंगे और यहीं पे बच्चों को मारेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं कहीं नहीं जाएंगे हम। तो देख सकते हैं आप किस तरह से लोग हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है हिम्मत जुटाने के लिए। क्या कहेंगे? हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। बताओ कौन हर जाना करेगा? वैसे तो ये बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा रहे तो ये पढ़ाने नहीं देते। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ है। नहीं, हमारे को यहाँ कौन? हमें यहाँ से जगह खाली कर देंगे, हमें और कहीं बिठा दो, और कहीं बिठा दो, हम अपनी जगह खाली कर देंगे। हमें यहाँ 50 साल हो गए, यहाँ हमें रहते हैं ना 50 साल हो गए साहब। सारे प्रूफ है यहाँ के, बोर्ड लीटा हमारी, मीटर लग रहे हैं हमारे, बिजली के बिल भरते हैं। वोट लेने के लिए तो ये बोलते हैं कि हमें दो। बड़ा सवाल है और इस सवाल के आज कटघरे में आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की BSCS भी है। अगर ये अतिक्रमण है तो यहाँ पर मीटर कैसे लग गए? अगर ये अतिक्रमण है तो पानी कैसे पहुँच रहा है? अगर ये अतिक्रमण है तो MCD की तमाम वो सुविधाएं कैसे मिल रही है? सोचिए जरा कि ऊपर से नीचे तक तमाम अधिकारी इसमें लिप्त है और जिनकी मिली भगत से यहाँ पर ये लोग अतिक्रमण करते हैं और बावजूद थोड़े दिनों बाद उसको हटाने के लिए इनको बुलडोजर चलाया जाता है। इस पर देखिए, ये एक बोर्ड दिखा रहे हैं जिसमें झुग्गी नंबर 25 रोहित सनफ दीवान। ये कब से है? ये झुग्गी नंबर ये MCD वाले डाल के गए थे। हाँ, किसी नेता ने डलवाए थे झुग्गी नंबर। सबकी झुग्गी के नंबर ऊपर नंबर है। हाँ, क्यों डलवाया था ये? जब पूछो ना इनसे क्यों डलवाए थे नंबर, इनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? आपको बताया था कुछ? हमें ये बताया गया था तुम्हारी पक्की हो जाएगी जब तुम्हें यहाँ से हटाया जाएगा, जब तुम्हें जमीन मिल जाएगी। देखिए, आपको कहते हैं ना कि सबूत छोड़ दिया जाता है। ये सबूत है इनके पास जिसमें झुग्गी नंबर है और झुग्गी नंबर के बाद ये इनका आरोप है कि इनसे कुछ नेताओं ने कहा था कि अगर जब तक आपको पक्का मकान नहीं मिलता तब तक आपको हटाया नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी 24 घंटे के भीतर आपको बता दें कि कल यहाँ पर उप मुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा का दौरा होता है पालम विधानसभा में, और उसके 24 घंटे बाद तमाम जो अतिक्रमण कर रहे लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं पटरी पर, फुटपाथ पर, उनके आशियाने को उजाड़ दिया जाता है, जिससे परेशान लोग अब सड़कों पर आ गए हैं और कई दिनों से ये भूखे हैं। इनके बच्चे भी बिलख रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी सत्ता शासन सरकार को इन पर दया नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,